मारो 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 पीछे 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 मारो मारो चलो 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 ड्रॉप गिरा है भाई इस साइड का बंदा किधर जा रहा है? मारो मारो भाई पीछे तो देखो मार 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 अरे इधर है भाई मार इधर है ओ भाई मार 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 मारो 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 ये देखो देखो इधर है ओ इधर भाई मारो मारो हाँ जी बोलिए एक डाउन एक डाउन एक डाउन हम गेम खेल रहा है शाबाश, बहुत अच्छा बात है। आप गेम खेल रहे हो। हाँ वैसे आप कहाँ बैठ के खेल रहे हो ये गेम? फिनलैंड में ये भी बहुत अच्छी बात है। मैंने जब आपको आके आवाज दी, आपको सुनाई दिया था? नहीं दिया मेरी आवाज अब आपको सुनाई नहीं दे रहा है। ट्रेन आएगा तो आपको सुनाई देगा। भाई इधर मारो फिर ये कौन सी अच्छा काम कर रहे हो आप? जितने बच्चे यहाँ पे बैठ के ये पबजी या फ्री फायर खेल रहा है, सबसे बड़े तुम हो। आपसे क्या मतलब? आपके इस बकबक के लिए मैं मर चुका हूँ गेम में। मैं कॉलेज जाऊँ या ना जाऊँ, आपसे क्या मतलब? मतलब है आप बेटा, कौन है बोलने वाला? मैं इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। बस मैं आपका कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, लेकिन इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। इसीलिए मेरा फर्ज बनता है कि तुम हमारे बच्चे हो, तुम हमारे देश की भविष्य हो, तुमको समझाना हमारा फर्ज है। अभी आप ये बताओ कि मेरे बकबक करने से तुम्हारा क्या मर गया? गेम में मैं मर चुका हूँ। सब बहुत अच्छी बात है। ये तो कुछ भी नहीं है बेटा, मर तो तुम ऐसे भी रहे हो, क्योंकि मेरे बुलाने का आवाज तुमको जब सुनाई नहीं दिया तो ट्रेन आएगा तो तुमको कहां से सुनाई देगा? ये आपका इस बकबक किसी और को सुनाइए ना। ये मेरी बात की जवाब नहीं है बेटा। अगर मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं, अगर तुम लोग को बर्बादी के रास्ते पे जाते हुए देख रहा हूं, तो तुम्हें रोकना मेरा फर्ज है। इसीलिए मैं जब तक तुम लोग यहां से नहीं जाओगे, मैं यह बकबक बंद नहीं करूंगा। तुम लोग अभी यहां से उठोगे, अपने अपने घर जाओगे और थोड़ी देर के लिए मेरी मानो, इस पबजी को, इस फ्री फायर को छोड़ के अपना बुक्स निकाल के उसको खोल के पढ़ो। वहां है तुम्हारी जिंदगी, इस मोबाइल की पबजी और फ्री फायर में नहीं है। अभी आप लोग को सुनाई दे रहा है? हेलो, सभी देखो मेरी तरफ। अरे इधर मेरी तरफ देखो। किसी को कुछ पता ही नहीं, क्योंकि कान में ठोस रखा है हेडफोन। भाई साहब, कुछ सुनाई दे रहा है? कुछ सुनाई दे रहा है? आप खोलिए इसको। ऐसे ऐसे रुको। हेलो, सुनाई दे रहा है आपको? क्या हो गया? बंद करो इसको, बंद करो। क्या क्या हो गया? अभी सारे के कान से निकल गया। अभी ये बताओ क्या हो गया अभी मेरे बकबक करने से? आपके वजह से हम फुल स्कर्ट मर चुका है, हमको माइनस लगा है। ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारी जिंदगी माइनस में जा रहा है बच्चों, तुम्हारी जिंदगी माइनस में जा रहा है। ये माइनस नहीं है। तुम अपनी जिंदगी को माइनस करके, अब खुद की जिंदगी को माइनस करके ये बोल रहा है, बोला हम मोबाइल में माइनस में आ गए। अभी सभी उठो। बेशक मन में मेरे को ढेर सारे गालियां दे देना, तुम किसके बच्चे हो मुझे नहीं पता, लेकिन है तो तुम मेरे देश की भविष्य, है कि नहीं? बताओ। हाँ। आप लोग अगर अच्छे पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, दिन रात अगर पबजी में पड़े रहोगे, फ्री फायर में पड़े रहोगे, तो तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? मुझे इस बात की चिंता है कि तुम्हारी पढ़ाई से मतलब है मेरे को। तुम किसके बच्चे हो, किसके लिए बड़े होकर बड़ा नौकरी करोगे, बड़ा पढ़ोगे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तुम देश की भविष्य हो, तो तुम्हें रोकना, गलत काम से रोकना मेरा फर्ज है। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट अब ये है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि पबजी और फ्री फायर नाम की भी कोई गेम है, और इस चीज को अपनी जेब में रखिए, अपने घर में रखिए, और इत्मीनान से जाके अपनी पुस्तक खोल के उसमें देखो, जहां तुम्हारी जिंदगी की हर पहलू लिखा हुआ है। इस पबजी में, इस फ्री फायर में कुछ नहीं मिलेगा तुमको। काल से मुझे ढेर सारी गालियां दे देना, लेकिन आज मेरी बात को थोड़ी देर के लिए मानो, फिर काल मेरे को बताना कि मैंने क्या समझाया और तुमको उस समझ से क्या मिला, मेरे समझाने से तुमको क्या प्राप्त हुआ, ये मुझे जरूर बताना। ओके, ठीक है? अभी आप लोग घर जाइए। चलिए चलिए, घर चलिए, चलिए। और आप बड़े हो इन सब का, आपका जिम्मेदार बनता है इन बच्चों को अच्छे रास्ता दिखाना। ये नहीं कि उसको हमेशा पबजी की तरफ धकेलना, ये आपका ड्यूटी नहीं है। आपका ड्यूटी ये होता है कि बच्चों इसको मत खेलो, हमारे जैसे पढ़ो लिखो, कॉलेज में जाओ। अच्छे नहीं पढ़ोगे तो कैसे कॉलेज में जाओगे, ये उनको शिक्षा देना आपका जिम्मेदारी बनता है। ठीक है? ठीक है। अभी आप चलिए घर। ठीक है, नमस्ते। ओके, जाओ। ये है हमारे देश की भविष्य। जिस बच्चों के हाथ में किताबें होना चाहिए था, पेंसिल पेन कॉपी होना चाहिए था, उन बच्चों के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, कीमती मोबाइल है। बहाना है ऑनलाइन क्लास। ये भी हमारी मजबूरी थी
कि ऑनलाइन क्लास करना पड़ रहा है, क्योंकि स्कूल कॉलेज सब बंद है। ऑनलाइन की सिवा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए ऑनलाइन की स्टडी के नाम से, ऑनलाइन तो परीक्षा भी हो गया, पढ़ाई भी हो गया, सब कुछ अच्छा है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसके बीच में बच्चों की अनचाहा एक दुश्मन क्या आ गया, फ्री फायर और पबजी। हमारी सरकार ने परमिशन दे रखा है, इसीलिए पबजी चल रहा है, फ्री फायर चल रहा है। बच्चे पढ़ाई से ज़्यादा फ्री फायर खेलना पसंद कर रहा है। ये तो आम बात है, आप भी जब बच्चे थे, मैं भी जब बच्चा था, ये बिल्कुल आम बात है कि हम बच्चे हमेशा पढ़ने से ज़्यादा खेल कूदना पसंद करते हैं। तो आपके हाथ में अगर हो कि एक तरफ खेल और एक तरफ पढ़ाई, तो आप किसे चुनोगे? जाहिर है आप पढ़ना छोड़कर खेलना पसंद करोगे। वही दशा हमारे देश की भविष्यों में है। अगर आपको अभी भी आपने अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारे देश की भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। जय हिंद, नमस्कार। तुमने तो भाषण दे दिया और हमने सुन भी लिया, लेकिन हम सुधरने वालों में से नहीं है। हम पबजी वाले हैं। जय पबजी।